बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ परोपकारी शतपत्र को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 9 परोपकारी शतपत्र। एक जंगल था, उसमें शतपत्र नाम का कठफोड़ा पक्षी रहता था। वह केवल फल, फूल और पत्ते ही खाया करता था, जबकि दूसरे कठफोड़े कीड़े मकोड़े भी खाया करते थे। यह देखकर सभी कठफोड़े हैरान होते थे कि वह सब फल फूल और ही खाया करता है। एक दिन एक कठफोड़े ने शतपत्र से कहा, अरे शतपत्र, तुम कठफोड़ हुआ होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते हो? शतपत्र कहता है, मैं अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को मारना नहीं चाहता, मुझे यह पसंद ही नहीं है। शतपत्र की बात सुनते ही वह कठफोड़ा जोर से हंसा और उसका मजाक बनाने लगा। शतपत्र को उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वह दूसरे जंगल में चला गया। एक दिन शतपत्र पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी उससे किसी की करहाने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो एक शेर पेड़ के नीचे लेटा हुआ दर्द से तड़प रहा था। शेर को तड़पता देखकर शतपत्र को उस पर दया आ गई। वह उसके पास गया और बोला, हे वनराज, आपको क्या कष्ट है? वो कहता है कि हे जंगल के राजा, आप बताइए आपको क्या परेशानी हुई है? आप इस प्रकार क्यों करा रहे हो? यानी आप किस दर्द की वजह से तड़प रहे हो? मुझे बताइए, शायद मैं आपके कुछ काम आ जाऊं। ये कठफोड़ा कहता है। शेर बोलता है, अरे भाई, तुम इतने छोटे से तो हो, मेरी मदद कैसे करोगे? शतपत्र बोलता है, महाराज कुछ तो बताइए, आप पहले बताइए तो सही। शेर कहता है, कल शाम को मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तभी मुझे एक हिरण दिखाई दिया। मैंने जल्दी से हिरण का शिकार कर लिया और उसे खाने लगा। जल्दी जल्दी में मैंने मांस के स्थान पर हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया। वह हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है, न वह अंदर जा रहा है और न ही बाहर। उसी के कारण मैं दर्द से तड़प रहा हूं। अब शेर की बातें सुनकर शतपत्र सोच में पड़ जाता है। वह सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। वह बोला, ठहरिए। वह क्या कहता है? रुको महाराज, मैं अभी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता हूं, फिर उसे आपके गले में फंसाकर हड्डी का टुकड़ा बाहर निकाल दूंगा। तो इस तरीके से आपकी हड्डी बाहर आ जाएगी, आपके दर्द कम हो जाएगा। शतपत्र उड़कर गया और कुछ ही देर में एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आया। फिर उसने शेर से कहा, महाराज आप मुंह खोलिए, मैं यह लकड़ी का टुकड़ा आपके दांतों के बीच में फंसा दूंगा और फिर अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दूंगा। शेर ने शतपत्र की बात मान ली। फिर शतपत्र शेर के मुंह में घुसा और उसने अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दिया। हड्डी का टुकड़ा बाहर निकलते ही शेर के गले का दर्द ठीक हो गया। शेर ने शतपत्र को धन्यवाद दिया। उसने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मेरे गले की हड्डी का टुकड़ा निकालकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, यानी जो तुमने एहसान किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। फिर शतपत्र वहां से उड़ जाता है। जानते हो बच्चों, यह शतपत्र बोधिसत्व भगवान बुद्ध थे, जो
अपने सभी जन्मों में दयालु, अहिंसक और परोपकारी थे। आपका जो ये शतपत्र कौन था? ये भगवान बुद्ध थे, जो सदैव अहिंसा, दयालु और परोपकारी की सीख हमें देते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, उसका सामना करें, लेकिन किसी और को नुकसान कभी ना पहुंचाए। तो आइए इस पाठ की समाप्ति पर इसके शब्द ज्ञान को हम देखते हैं। अहिंसक यानी हिंसा न करने वाला, दयालु अर्थात दया करने वाला, परोपकारी दूसरों पर उपकार करने वाला, उपकार यानी भलाई, कराहना अर्थात दर्द से चिल्लाना। इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।